क्या आपने कभी किसी ऐसे श्रापित जमीन पर कदम रखा है जहां से वापस आने वाला इंसान कभी वैसा नहीं रहता? आज की कहानी आपको एक ऐसे श्राप के बारे में बताएगी जो गोवा की एक सुनसान जमीन में दफन है और जिसका कहर एक लड़की शालिनी पर टूटा। गोवा का एक छोटा सा गांव कोड में, जहां हर घर के बाहर शाम ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। गांव के दक्षिणी छोर पर एक जमीन है जिसे लोग ला तिएरा मालदिता कहते हैं, पुर्तगाली में जिसका मतलब है शापित जमीन। कहते हैं सदियों पहले यहां एक निर्दयी पुर्तगाली जमींदार रहता था जिसने गांव के सैकड़ों लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। मरने से पहले उन गांव वालों ने उसे श्राप दिया था और उसी दिन से ये जमीन इंसानों से नफरत करती है। स्कूल ट्रिप के दौरान शालिनी और उसके दोस्त एक पुराने किले के खंडहर देखने आए। गाइड ने उन्हें चेतावनी दी, उस जंगल के उस पार मत जाना, वहां मौत की खुशबू है। लेकिन रास्ता भटकने पर शालिनी अकेली ही उस जमीन के किनारे पहुंच गई। उसने देखा टूटा फूटा पत्थर का एक बोर्ड जिस पर पुरानी पुर्तगाली में लिखा था, नो रिग्रेट्स, कभी वापस मत आना। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, उसके कान में धीमी सी फुसफुसाहट आई, वापस जाना। शालिनी ने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। अजीब बदलाव ट्रिप से लौटने के बाद शालिनी की दिनचर्या बदल गई। रात को उसे खिड़की के बाहर से किसी कदमों की आवाज आती, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे के चारों ओर घूम रहा हो। कभी कभी आईने में उसे अपने पीछे एक अजीब परछाई नजर आती, लेकिन पलटते ही वहां कोई नहीं होता। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ तुझे? वह मुस्कुरा देती, लेकिन उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था। खाने से उसका मन हटने लगा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए और वह ज्यादातर बिस्तर पर पड़ी रहती। माता पिता को लगा ये बस पढ़ाई का तनाव है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा भयानक थी। 1 ठंड की रात, उस रात दीवार पर लटक रही घड़ी ने 1:30 बजाए। कमरे में खामोशी थी। तभी अलार्म घड़ी में से गिरकर कमरे के सबसे अंधेरे कोने में जा गिरी। आज वह कोना सामान्य से कहीं ज्यादा गहरा लग रहा था, मानो उसमें एक अलग दुनिया हो। डरते डरते शालिनी बिस्तर से उतरी और हाथ बढ़ाया। उसे घड़ी तो मिल गई, लेकिन बाहर खींचते वक्त लगा जैसे कोई और उसे अंधेरे में खींच रहा हो। उसने हिम्मत करके कोने में झांका और जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। वहां एक सरागला चेहरा था, पीली आंखें जिनमें कोई पुतली नहीं थी और पूरे चेहरे पर काले सर्पिल निशान खुदे थे। उन निशानों से गाढ़ा काला खून बह रहा था। वह चेहरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुमने मेरी जमीन पर कदम क्यों रखा? आतंक का कब्जा। शालिनी बिस्तर की तरफ पीछे हटने लगी, लेकिन कोने का अंधेरा फैलते फैलते पूरे कमरे में आ गया। दीवारों पर नमी के धब्बे खुद ब खुद सर्पिल आकार में बन रहे थे। खिड़की जोर से बंद हो गई और कमरे में सड़े मांस जैसी बदबू भर गई। दूसरे कमरे में उसकी मां ने कहा, यह कैसी बदबू है? पिता ने तुरंत कहा, चलो देखते हैं। दोनों ने दौड़कर कमरे का दरवाजा खोला। आखिरी संदेश अंदर का दृश्य देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिस गई। शालिनी बिस्तर पर लेटी थी। उसके पूरे शरीर पर वही काले सर्पिल निशान थे जो उन्होंने उस चेहरे पर देखे थे। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। दीवार पर खून से लिखा था, कभी मेरी जमीन पर मत लौटना, और कमरे के अंधेरे कोने में वही साया धीरे धीरे गायब हो रहा था। अगर आपको यह कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी डरावनी कहानियां हमें इंस्टाग्राम पर भेजें। शायद अगली बार आपकी कहानी यहां सुनाई जाए।